अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, यूनिट नंबर 8, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं, देन इसको हम स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली जब आप कोई अपना छोटा बिज़नेस रन करें या घर बैठ के कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करें, या आप कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज जब आप ख़ुद से उसको प्रोवाइड करेंगे देंगे, दिस कंसेप्ट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। मीन इसमें आप आपका कोई सीनियर किसी के मोहताज नहीं होते, आप जो कुछ हैं ऑल इन ऑल आप ही हैं, आप इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। दिस चैप्टर प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल, एथिकल एंड स्ट्रेटजिक स्किल that are important to operate a successful business, a digital business। बेसिकली इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमारे पास एक डिजिटल बिज़नेस बनाने के लिए, बिज़नेस की ऑनलाइन एग्जिस्टेंस बनाने के लिए क्या क्या लीगल्स वे हैं, क्या एथिक्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, और कौन से स्किल्स ऐसे हैं जिनको हम करने से बहुत जल्दी ग्रोम कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इट एक्सप्लेन हाउ एंटरप्रेन्योर्स कैन कंप्लाई विद रेलिवेंट डाटा प्राइवेसी लॉज। किस तरह से आप रेलिवेंट लॉ से आप कंप्लाइज कर सकते हैं, सच एज पाकिस्तान डाटा प्रोटेक्शन बिल, द जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, GDPR एंड द चाइल्ड ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। ये डिफरेंट एक्ट्स हैं, इनके हर एक के एक्ट के कुछ कह लें आप रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको आपने फॉलो करना पड़ता है। आगे जाके इसको डिटेल में हम देखेंगे। इट फर्दर आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ एथिकल डिज़ाइन मेकिंग, और फर्दर वो कह रहा है एथिकल डिज़ाइन मेकिंग को भी देखेंगे। कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट मैनेजमेंट एंड द बैलेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी विद कस्टमर वेलफेयर। तो आप इन चीज़ों में किस तरह से इंटरेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं और किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। This chapter also examines the role of digital ethics in promoting safe and respectful online environment for both business and customers। तो वो बता रहा है कि इस चैप्टर में हम ये भी एग्जामिन करेंगे कि किस तरह से आप अपने कस्टमर को और अपने बिज़नेस को ऑनलाइन एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके उसको सेफली आप प्रमोशन कर सकते हैं और चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं। स्ट्रेटजिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजिकल मार्केटिंग कंसेप्ट आते हैं जिसमें आपका डाटा ड्राइव करना होता है और डिसीजन मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको डिसीजन करना होगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप कस्टमर के रिलेशनशिप को किस तरह से मैनेज करेंगे। कम्पिटिटिव एनालिसिस, आपके जो कंपटीटर हैं जो आपके कहते हैं आप जैसा काम कर रहे कंप्यूटर से कहते हैं। मार्केटिंग ऑटोमेशन, और मार्केटिंग को किस तरह से आप ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेशन से मुराद कि आप उसको ऑटोमेटिकली किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आज डिस्कस विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, वो कह रहे हैं सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के अकॉर्डिंगली आपको बताएगा। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, कह रहा है इस चैप्टर को एंड होने के बाद यू विल हैव टू नॉलेज एंड स्किल टू मेक इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्सिबल एंड स्ट्रेटजिकल बिजनेस डिसीजन इन द डिजिटल एज। तो वो कह रहा है इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक अपना रिस्पॉन्सिबल, इन्फॉर्म्ड और बेटर डिसीजन वाला एक बिज़नेस डिसाइड करें। तो नेक्स्ट हमारे पास 8.1 है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिक चीज़ें आपने पहले 9th क्लास में की थी, अब एडवांस की तरफ थोड़ी सी वो बताएगा किस तरह से आप इसको एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। इन ग्रेड 9 बता रहा है कि आप 9th क्लास में यू लर्न दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, लॉन्चिंग एंड मैनेजिंग अ बिज़नेस टू क्रिएट वैल्यू। मतलब आपने 9th में पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या था। बेसिकली एक प्रोसेस था जिसके ज़रिए आप अपने बिज़नेस को डिज़ाइन करते हैं, लॉन्च करते हैं और उसकी मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट से मुराद ऑर्डर आएगा, वो प्लेस होगा, उस तक पहुंचेगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। We discuss how it drives economical growth, generate employee opportunities and introduce innovation that improve the everyday life। और साथ में बता रहा है कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से हम इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं
अपनी एम्प्लॉय की अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर सकते हैं और अपनी हमारे पास जितनी भी नई आने वाली चीज़ें हैं उसको किस तरह इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इंट्रोड्यूस द इनोवेशंस दैट इम्प्रूव द एवरीडे लाइफ, मतलब जो आपकी नई आने वाली चीज़ें जो आपकी लाइफ को क्या करे, इम्प्रूव करे। यू वर आल्सो इंट्रोड्यूस फंडामेंटल डिजिटल टूल्स सच एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स वेबसाइट्स एंड मार्केट रिसर्च एप्लीकेशंस। बेसिकली ये हमारे पास सारे के सारे डिजिटल टूल्स हैं जिनकी मदद से हम अपने बिज़नेस को ऑनलाइन करते हैं और इनकी मदद से हम इसको अपना बिज़नेस ऑनलाइन कन्वर्ट करके अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं। दैट एनेबल एंटरप्रेन्योर्स टू कनेक्ट विद कस्टमर एंड मैनेज देयर ऑपरेशंस इफेक्टिवली। मीन वो बता रहा है कि इसकी मदद से एक एंटरप्रेन्योर्स क्या करता है, अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट होता है और सारे के सारे ऑपरेशंस को मैनेज करता है। तो ये सारा का सारा पोर्शन हमने क्लास 9th में पढ़ा था। आगे इन ग्रेड 10 की बात कर रहा है। वी बिल्ड अपॉन दैट फाउंडेशन टू एक्सप्लोर एडवांस स्किल्स रिक्वायरमेंट इन द कम्पिटिटिव डिजिटल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अब हमें यहाँ पे वो कह रहा है एडवांस स्किल्स को देखेंगे कि किस तरह से आप अपने कम्पिटिटर जो होते हैं उनसे चीज़ों को बेस्ट वे में मैनेज कर सकते हैं। दिस इंक्लूड लीगल कंप्लायंस टू इंश्योर बिजनेस ऑपरेट विद इन लॉ। तो वो कह रहा है लाजमी है कि ये जो आपके जितने भी बिज़नेस ऑपरेशन हैं वो विद इन लॉ, जो लॉज होती हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंगली हो। रेगुलेटरी अवेयरनेस टू कीप पीस विद चेंजिंग रूल्स एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। मीन आपकी रेगुलरली चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए और आपने क्या करना है, चीज़ें जैसे जैसे चेंज होगी, इंडस्ट्री की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में आपका एक रिक्वायरमेंट होती है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस ये होगी, इसी रेंज के अंदर आपको प्राइस रखनी पड़ती है, ना उससे ज़्यादा कर सकते हैं ना उससे आप कम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी की सारी आपकी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट आती है। एथिकल फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग टू एड्रेस चैलेंजेस इफेक्टिवली एंड स्ट्रेटजिकल मार्केटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस प्रेजेंस एंड रिलेशनशिप विद द इट्स कस्टमर। तो बेसिकली ये आपकी स्ट्रेटजिकल मार्केटिंग भी इसी के अंदर होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ। आप इसमें क्या करते हैं, अपने बिजनेस की प्रेजेंस को शो करवाते हैं, अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स को वगैरह को शो कराते हैं। These skills matter because today entrepreneurs are expected to protect their intellectual property। तो वो कह रहे हैं ये स्किल्स ज़रूरी हैं क्योंकि वो इंटरप्रेन्योर अपनी जितनी भी बिजनेस है उसको क्या करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो भी अपने ब्रांड का लोगो, अपने ब्रांड का स्लोगन ये प्रोटेक्ट करवाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। जो भी पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इन चीज़ों को लीगली क्या करती है, हैंडल करती है, उनसे वो क्या करवाएगा, अपनी इस सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट कराएगा। रिस्पेक्ट कस्टमर राइट्स, इसमें आपके कस्टमर राइट्स की रिस्पेक्ट होगी। सेफ गार्ड डाटा प्राइवेसी, आप अपने कस्टमर्स का डाटा को क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे। एंड मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ देयर कम्युनिटी, और अपने कम्युनिटी का आप ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। जैसे एक ब्रांड है, एक मिसाल देते हैं, कोई भी ब्रांड है XYZ, आपका नेशनल ब्रांड लगा लेते हैं, वो डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहा है, तो उसने एक अपनी ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, किसकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, तो आपने अपने ट्रस्ट बिल्ड करना मेन आपकी चीज़ है।